का धमाका लास्ट इवनिंग, व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेड पकौड़े की कसम। यही तो पैदा हुआ था मैं, है ना? आलिया, फॉर यू दिल्ली इज ऑलवेज स्पेशल, यू नो, दिल वालों की दिल्ली होती है। ऑफ कोर्स कल हमने वो हजारों स्टूडेंट्स में जो लोगो बनाया था अपनी फिल्म का, टाइटल का, वो देखा। यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ क्या हो रहा है? आई थिंक दिल्ली तो मतलब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई थी। आर होल फिल्म इज बेस्ड हियर, तो जो कनेक्ट है इस फिल्म का और जनरली हमारे साथ भी, दिल्ली दिल वालों का शहर है। जैसे आपने कहा, यहाँ आके इज ऑलवेज वार्म, यमी, टेस्टी, वो सारे फीलिंग्स और शब्द मेरे दिमाग में आते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए स्पेशली रियल एक्चुअल लाइव लॉन्च के कुछ घंटे पहले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम आपको गाना दिखाएंगे तो कोई वीडियो लेके अपलोड ना करें, बिकॉज दिस इज वी वांट टू पुट आउट द फुल प्रॉपर वर्जन फॉर द ऑडियंस, बट ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली हमारे दिल्ली वालों के लिए है। एब्सोल्युटली, देयर इज दिस ब्रांड न्यू मेरी वीडियो लो, मेरी। वे कमले आ रहा है, इनका वीडियो लेके आप ऊपर डाल दो। तो वे कमले आ रहा है सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। जैसा आलिया ने कहा, ताड़ लो जितना ताड़ना है, देखने की चीज है। बड़ी मेहनत से बनाई है मैडम, नो स्टेरॉइड, ऑल नेचुरल। बनती है तालियां यार, बनती है इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए। एंड बातचीत तो बहुत सारी है जो होती रहेगी, विद योर काइंड परमिशन, एंड ऑफ कोर्स विद योर काइंड परमिशन शैल वी डू द ऑनर्स। So वे कमले are coming your way, ladies and gentlemen, exclusively for you। वापस से रिक्वेस्ट करेंगे अपने फोन्स जो हैं मिनट ऐसे देख रहे हैं, यू नो, व्हेन वी सी थिंग्स वी सी वेरी रफली, और हम प्रमोशंस में इतना घुस गए हैं। तो sung by the outstanding अरिजीत सिंह and the beautiful श्रेया घोषाल, और हम मतलब we feel so fortunate to be living in a time where our songs can be sung by these stalwarts, so we feel really blessed। अभी मैं क्या बोलूं पता नहीं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि इस गाने की जर्नी की अगर बात करें, सो क्या आपके लिए कितना स्पेशल है, और हर गाना लोगों के दिलों तक चला गया है। अभी यहाँ सच बताऊं, वो आप में ना एक ऐसा नमी सी आ गई इसको देख, इट्स सो इमोशनल है, हम जैसों को एकदम ऐसा कर दिया। रॉकी, व्हाट डू यू हैव टू से? होता है यार, अरिजीत की आवाज सुन के मुझे भी होता है कुछ तो स्पेशल है उस स्पिरिट में, उस इंसान में। ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल आर्टिस्ट, as is Shreya Ghoshal and Pritam Da. We are very blessed and privileged that we have such fine artists collaborating with us on this film. And Karan Johar's movies have always had amazing music, such an integral part of his cinema. मुझे ऐसे टाइप के गाने कम ही अच्छे लगते हैं। मैं वो झुमका गिरारी टाइप का छपरी हूँ ना वैसे। मुझे ये टाइप के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, गाड़ी में रूहानी गाने ना, जैसे बोलते हैं रूहानी गाना। अच्छा, आपको अच्छे लगता है, आप गा के सुनाइए। अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, गर्म पानी पियेंगी आप बाद में गाए वार्म अप करके? मेरे को लिरिक्स इतना मतलब आई टू स्टिल। अच्छा, वो सिर्फ वे कमले वाले, सिर्फ वो वाला वे कमले मैं करूँगा तो सब भाग जाएंगे। After Arijit Singh and Shreya Ghoshal, you want me to अरे श्रेया वाला गुण आप में है। ओए हमारे on parting notes से पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। जैसे उन्होंने कहा वही मैंने भी, that's what I was talking about, कि हम लोग भी जो डिचिक भी, if you like, this is a melody that's gonna stay with us forever। आप वो इमोट, मैं वही हूँ, डिचिक टाइप, है ना? अभी एक, और मैंने रैप किया झुमका में, सुना आपने मेरा रैप सुना? दिखाओ। आपको कैसे पता था कि मुझे अरे कैसे आप मेरी नस को जानती हैं, आपको पता था कि मुझे ये पेशकश करनी है? Yes, I know you। अच्छा, वो अलग ही मूड है। आज वे कमलिया का लॉन्च है, स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं हमारे दिल्ली वाली फैमिली के साथ। तो पार्टिंग नोट्स पे you rap, I sing। How about we flip it? What if switch? You rap, I sing. No. This is a bad idea. No. Forget I even said that. Challenge accepted। No. Arey, you just said switch. No, it's a bad. You can't take it back। Okay.
वे कमलिया वे कमलिया Come on, don't be nervous. वे कमलिया मेरे नादान दिल. ओके बस. Super, yeah. तालियां. Okay, now my turn. देखा कन्विक्शन देखा क्योंकि मेरा दिल एक्चुअली बहुत नादान है. वो तो है. अभी give me the lyrics. कम ऑन MC आलिया. क्या? MC रानी. दिल छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे ईगो के हुस्न की ईगो का मसाज करूं. तेरा झुमका जब खोया गलती है तेरी और थाने जाके FIR में लॉन्च करूं. जानती है कि मैं तुझे पे फिदा हूं, तू ये जानती है. तेरी आत्मा को मिलती है शांति है. मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं तेरा झुमका. You have to teach me this rap. ये ब्लॉकबस्टर नहीं है, जोड़ी तो क्या होगी. रॉकी और रानी के लिए एक बार जोरदार तालियां. बहुत सारी बातें हैं, यहां से बड़े सारे सवाल हैं जो हम लेने वाले हैं. सो इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल. बस एक गुजारिश है, सवाल जो हो वो रॉकी और रानी के बारे में नहीं हो, बस इतनी सी बात हो जाइए तैयार. कहां से आ रहा है पहला सवाल? मैम को माइक दीजिए प्लीज. जी. अरे वाह. Hi Ranveer, hi Alia. Hi, right here. Hello, how are you both doing? And It's good to see you, Pooja. good to see you both as well. क्या बात है. All star turnout. Thank you for coming, guys. It's really wonderful to see So you. the stars are there, and as I say, whatever little we've seen, it has the feels. So Alia, for you, it's 10 years later back with Karan Johar, and Ranveer, it's your first time with him. I want to know from the two of you, what is so particular about Karan Johar set जो आपके और कोई सेट पे नहीं है? कुछ हुआ सा बता दो, कुछ मजेदार. पहले तो जैसे हम सेट पे आते हैं, करण और रणवीर एक दूसरे के लुक्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं. तो पहले सीन शुरू होने से पहले देयर इज अ होल ब्रेकडाउन. रणवीर कम्स एंड ऑब्जर्व्स करण शूज, हिज क्लोथ्स. देयर इज अ होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. वो कोई भी और सेट पे मैंने होते हुए देखा नहीं है, ना ही होगा, बिकॉज द अप्रिसिएशन दे बोथ हैव फॉर ईच अदर स्टाइल इज जस्ट very special to just the two of them. You are absolutely right. Actually, ये होता ही है. ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल है. This is how we warm up to each other. आपको पता है जैसे कॉफी विद करण में आपने सुना ही होगा हमारे वाले एपिसोड में, करण और मैं दो ऐसे मर्द हैं जिनके अंदर एक्चुअली एक दिल्ली की आंटी है. तो सुबह सुबह हाँ करण Balenciaga का न्यू कलेक्शन है, कैप्सूल कलेक्शन. वेरी नाइस. आई लाइक हाउ यू पेड विद द गुच्ची. तो ये चलते रहता है. और फिर once that's out of the way then we can get up. हाँ अरे हाँ काम के लायक. हाँ काम भी कर लेते हैं. आए तो काम भी कर लेते हैं. तो you know the great thing is कि हम I think रणवीर myself और करण भी हम बहुत इंस्टिंक्टिव है. वी लाइक टू गो विद द फ्लो, वी लाइक टू बी सरप्राइज्ड, वी डोंट वांट टू ओवर रिहर्स. और हम जो है मोमेंट में है वो करते हैं. तो जो ब्लूप्रिंट है हमारा स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स दैट डजंट मूव, बट उसमें हम बहुत मजे करते थे. एंड वी यूज्ड टू जस्ट हैव फन, नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली एंड जस्ट वर्क रियली हार्ड. आई थिंक द होल यूनिट जस्ट पुट्स देयर 150% ऑन अ डेली बेसिस. बट वो जो एनर्जी थी सेट पे वो हमेशा लाइट और बहुत लाइक मजाकिया था. It was never serious at all. Even in the serious scenes, it was never serious. The thing is, this is probably, in Karan's own words, his most humorous film. So there is a generous amount of humor throughout the film, first half, second half, and because of that, the kind of vibe and energy on set, it was a very young crew, and Karan himself, you know, he's a born entertainer. He's full of beans, always cracking jokes. So it was a very zany, fun. It was. I would wake up and look forward to going on set because it was just so much fun. And really, like I said before, it's like a bunch of friends coming together and working on a movie. It's important to have that vibration, that energy on the set. You know, that fun that you're having whilst making it invariably transfers onto the film. So we hope that you like it and we hope that you laugh a lot. Thank you. Hi Ranveer and Alia, congratulations for the movie, all the best. I'm Dipali from India today and I would like to ask both of you, set पे सबसे ज़्यादा अगर pranks किए किसने किए
और मैंने 12 साल काम किया मैडम, 12 साल से ये सवाल हमेशा आता ही है। सेट पर प्रैंक्स कौन खेलता था? सबसे ज्यादा प्रैंक्स कोई नहीं करता, काम करने जाते हैं हम लोग वहां पे। इतना कोई एक ही प्रैंक्सटर है जो है, आई डोंट थिंक But nobody plays pranks. I mean, we pull each other's leg and all little bit, but pranks नहीं खेलते। बहुत टाइम बहुत कम है। 12 hours एक दूसरे का मजाक बहुत मतलब होल सेल में उड़ाते हैं हम लोग। और बिकॉज वे सच गुड फ्रेंड्स, देयर इज वेरी लिटिल फिल्टर बिटवीन एटलीस्ट करण, आलिया एंड माई सेल्फ, एंड humor is always, there's some tragedy within what you say, so we make the wickedest jokes about each other and have a rip-roaring time when we're making the film on set. और अगर इस फिल्म में कोई ऐसा सीन है जो आपके दिल के बहुत करीब है किसी के साथ शूट करते टाइम, वो कौन सा है? Yeah, I definitely had a moment. The first day that I shot with Dharamji, सुबह आए थे, सीन ब्लॉक कर दिया और कैमरा जब मैं ऐसे, I was just taking my moment before the scene started. It was a face-to-face with Dharamji, a conversation, and I was just processing the scene, taking my moment before, and somebody said, roll camera, and I looked up to begin the performance, and that's when it hit me. I was like, oh my God, it's Dharminder! And I had to very quickly collect myself and perform because action had been called. But I definitely had a moment. It was very, very surreal to be sharing screen space with such a legend of our cinema. A huge deal for me. I mean, I've grown up watching him, so it was like straight out of a fantasy. I'd have to agree. I think for me, just sharing screen space with Dharamji, Shabana ji, Jaya ma'am, having that interaction with them, I was always just observing. बीच में जब कट होता तो मैं देखती थी क्या हो रहा है, what is their process. I remember like special things about Shabana ji. For example, she can just cry at she's smiling 1 second, she can cry at the drop of her hat. Like there's no preparation or anything that happens. Jaya ma'am would refuse to sit in between shots. 100 chairs used to come for her. She used to be like, no, I'm okay, I'll stand, And Dharamji would literally remember, ये scene के पहले ये हुआ था तो मुझे actually ये होना चाहिए. He would come with all his homework. So just looking at these little traits with each and every one of them, and we worked with even the rest of the family, the whole cast, the ensemble cast is just fantastic. So I think अगर आप देखोगे तो special हर moment होता है, and we're just very grateful that we've had those moments. Truly, like my experience with Jaya ji and Shabana ji, it was truly special. I'll always cherish it as a memory, the time that I spent with them collaborating on this film. To observe Shabana ji is like, what a great privilege to see it firsthand. We would often discuss how, as a performer, wo pani ki tarah, she's just so, she's like, you just don't realize when the performance happened. She's just such a natural. And I had a lot of fun with Jaya ji, who plays my dadi in the film. And she loves to poke fun at me and bully me, and she loves to Actually, Jaya ma'am would pull a lot of 80s pranks, not pranks, but pull their leg on set. She'd pull my leg, she'd pull Ibrahim's leg. So it was always fun when Jaya ji is around. I'm looking forward to this film. I'm especially wearing these jhumkas just for the song. Hi Ranveer, hi Alia. Congratulations. This side, please. Yeah. Hi. Very green. Hi, hello, sorry. Hello. Okay. Question बाद में, पहले रणवीर, I've heard क्या हम लोगों ने सबने देखा है. You are a very good mimic. तो आपने धर्म जी की मिमिक्री करी थी कॉफी विद करण में, तो प्लीज मिमिक्री की मैंने, हंस के पागल हो गई थी कल बड़ोड़ा में. Come on, Ranveer, please. You remember? I remember. Yeah, I remember. Yeah, I remember. अब याद आ रहा है तो प्लीज हमारे लिए भी शेयर. You don't want to see Dharamji mimicry? No, okay, first before he does the mimicry मैं बोल दूं कि हर दिन सेट पे रणवीर धर्मजी से वैसे धर्मजी के अंदाज में मिलते थे. So now I'm Dharamji, I've come on to set. Come and greet me. Like the way you used to greet Dharamji in Dharamji's andaz. Okay. I love you.
क्या बोले हम धर्म जी के बारे में. He's, you know, he's like a walking, talking ball of love. He's all heart. He's so emotional, and I mean, he's like he's got the biggest heart. And what now that we're talking about it, now that it's come up in conversation, really the memories that we've created in making this film, I'll always cherish. What a great honor, great privilege, and what a wonderful thing to have collaborated with such fine artists. Amazing. अच्छा मेरा अब क्वेश्चन ये है कि ये मूवी काफी विकी डोनर की याद दिलाता है in some ways. You know, the Bengali and the Punjabi families coming together and the conflict somewhere somehow. So what do you have to say about that? And Alia, you play a Bengali character in this film. So how did you prepare? Did you learn Bengali apart from food? I learned my lines. I always do that. तो जो मेरे पास lines आते हैं, of course I have to do a little bit diction and stuff like that. We had a coach, but I think apart from the cultural things that you mentioned, there is no similarity. It's a very different space, very different film, and I think the beauty about our country is that we're so rich in culture that no matter what, you know, you'll always get that flavor when you represent opposing cultures, so to speak, of North and then, you know, Bengali. I think that combination is just fun to see because it's so rich and it's so colorful and there's so many dynamics that come to play. But I don't think there's any similarity otherwise. Thank you. हाय रॉकी, हाय रानी, दिस इज सिद्धांत फ्रॉम E24. और मेरा क्वेश्चन ये था कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, टीजर हमने देखा, ट्रेलर देखा, फिर गाना भी देखा, तो हर कोई ये चीज कह रहा है कि इस फिल्म में K3G वाला बहुत ज्यादा फील है. उसके साथ साथ और कितना वो हमें जो टिपिकल करण जौहर वाला जो फील है, मसाला उनका, वो कितना देखने को मिलेगा. और प्लस ये बताइए कि यशराज के रोमांस के साथ धर्मा प्रोडक्शंस का जो तड़का है, वो कैसा फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा. Thank you for that. This is Karan Johar's most Karan Johar-esque film. This is जैसे कि आपने कहा K3G वाली फील है, वो काफी concerted effort और deliberate है. Karan is bringing back that type of cinema that we've grown up on, that we've loved. That is such a great big part of our lives. मतलब I'm sure me personally, you and just about I'm sure everybody, a lot of people here, कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. These are timeless cult classics that he created that really form such an integral part of our growing up years. तो वो वाले सारे जो गुण है ना, K3G कुछ होता है वाले, वो सारे इस फिल्म में है. The color, the family, the songs, the happiness, the joy. I really think that ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को खुश कर देने वाली है. आप जब भी निकलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा, you'll have a smile on your face and warmth in your heart. थैंक यू. मैम मेरा भी आपसे सवाल है. रणबीर, हेलो रणबीर, इस साइड, इधर. Hi, Robbie Rathawat, this side. जी, सबसे पहले तो आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है माशाल्लाह. Thanks, Vince. और अभी आप रियल लाइफ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन. Thanks, guys. जी, आपका जो अभी गाना जो लॉन्च हुआ है, तो आप जितने चुलबुले हैं, इतने उसमें आप सीरियस हो गए, तो आपने कैसे एक्ट करा? और आलिया भी आपको बहुत अच्छी लग रही है. और फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा बताइए. हाँ जी, ये बहुत ही चुलबुल, बहुत ही नटखट कैरेक्टर है रॉकी. उसको प्ले करने में बहुत मजा आया ऑनेस्टली. करण इज अ ग्रेट कोलैबोरेटर, सो ही अलाउज यू टू इम्प्रोवाइज अ लॉट. तो मेरे साथ युवराज दुआ थे, जो ही वॉज माई टच स्टोन एंड ही वॉज हेल्पिंग मी क्रिएट दिस कैरेक्टर. वेस्ट दिल्ली का लौंडा है और वो वेस्ट दिल्लीइज्म्स भर कर डाले हैं हमने इसमें. फिल्म में आपको फिल्म में देख लो, आपको बहुत मजा आएगा. मतलब हंसाने वाला आइटम है. It's going to be a lot of fun. I really love for you to see and experience this character. Two more questions, right? Two more questions. Let's do that. रवीर जी मेरा नमस्कार, आलिया जी मेरा नमस्कार. Hello. मेरा नाम जगदीश सिंह है, इंटरव्यू टीवी से. अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप दोनों अपने फन के बहुत उम्दा कारीगर हैं. और मेरा सवाल दोनों से रहेगा, छोटा सवाल. पहले रणवीर भाई से. रणवीर जी कैसे हैं? मेरा सवाल ये रहेगा
थोड़ा सा टाइम आप सवाल करेंगे, मेरा सवाल ये रहेगा हाँ, कि आपने सर सवाल क्या है एक्चुअली? सवाल रणवीर भाई ये है कि आपने बहुत सारे उम्दा कैरेक्टर निभाए हैं, खिलजी, पेशवा। जब रणवीर अपने अंदर के एक्टर से बात करते हैं और इस सब कैरेक्टर करते हैं तो कौन सा अच्छा लगता है कि यार मजा आ गया उस कैरेक्टर करने के बाद में? और मैं आलिया से मेरा सवाल ये रहेगा थोड़ा सा फिल्म से हट करके, महेश भट्ट जी बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो एक्टर भी बहुत बढ़िया हैं, तो आपकी नजर में वो डायरेक्टर बढ़िया है या एक्टर बढ़िया है? आलिया आप बता रही, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सर। आलिया आप बता रही थी वो कैसे एक्टिंग करके दिखाते थे सबके रोल्स। जब भी हम सीन की स्टेजिंग और ब्लॉकिंग करते हैं ना तो करण सबकी एक्टिंग करा के दिखाते हैं। मैंने महेश जी के बारे में। महेश जी आप बताएं। मैंने करण जी, महेश जी कहाँ से आ गए? हाँ मैं दोनों कनेक्ट कर लूंगी। हाँ मेरे पापा बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, बट ही इज द बेस्ट फादर। एंड इन फिल्म्स एंड करण, हाँ टू गो बैक टू व्हाट रणवीर वाज सेइंग, क्योंकि जेन्युइनली करण भी बहुत ही एंटरटेनिंग एक्टर है। ही वुड डू एवरीवन्स पार्ट्स ऑन सेट, और जब सीन की ब्लॉकिंग होती थी वो चाहते थे कि मतलब वो पूरा एक शोइंग दिखाए, हम वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हंसते थे, फिर अपना अपना सब कुछ करते थे, बट दैट व्यूइंग इन दैट शोकेस दैट यूज्ड टू हैपन वाज लाइक अ प्ले ऑन अ डेली बेसिस, वाज वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू। आधा सवाल जी जी आपका रह गया। क्या बताऊं सर, मुझे बहुत ही मुश्किल सवाल है। Honestly, I don't know which characters fulfilled me the most. Honestly, I'm just grateful that I get to do this, that I get to do what I love to do, that I get opportunities to act and perform in films, collaborate with the finest of artists, and just be a part of this wonderful thing called movie making. That in itself is the greatest blessing. And above and beyond that, whatever you receive, love from people, it's Sone Pe Suhaga. You know, this is what I live for. This is what I was born for. This is my calling. This is my fulfillment, and I hope to continue to create memorable characters in the years to come as well. Thank you. We'll take one last question. हेलो सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने पूरे गाने में बोला व्हाट झुमका, अब आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली वाले आपको खाली आके जाने देंगे, आपके लिए हम झुमके लेकर आए हैं। इफ यू अलाउ मी ऑन स्टेज प्लीज। प्लानिंग देखो बंदे की। वाओ, फॉर मी थैंक यू। आपके लिए टाइट हग है। अच्छा, ये आलिया के लिए है। ये मेरे लिए है। आप उनको हाथ दे दो, ये मैं लेके जाता हूँ। तेरी भाभी कितनी खुश होगी। हाँ ये बात